हेलो स्टूडेंट्स, जीटीजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र सेवटा, आपका मैथ टीचर, आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपनी एक नई क्लास लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। हमने पिछले लेक्चर में किया था, अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जिसका फॉर्मूला क्या था n n+1 2n+1 और डिवाइड में 6, यानी कि n+1 और 2n+1 और भाग में 6। और उसके बाद में आपने क्या किया था, इन वर्गों का योग, यानी कि जो अपनी प्राकृतिक संख्याएं थी उन वर्गों का योग था। इसके अंदर सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, और इसको आप बिना फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप उसको बिना फॉर्मूले से ही करें, सिर्फ इसी एक फॉर्मूले को याद करके। यानी कि अगर आप इसी एक फॉर्मूले का यूज करते हैं n n+1 2n+1 डिवाइड में 6, तो आप इसकी हेल्प से, सिर्फ इस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो अपना है प्रथम n प्राकृतिक, यानी कि प्रथम n विषम ऑड संख्याओं के वर्गों का योग, इसको भी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। वो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर अच्छे से बता रखा है। और आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम सम यानी कि इवन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और प्रथम विषम यानी कि ओड प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आप आज के लेक्चर में करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर मान लो आप कोई किसी को टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, तो मैं आपको लगभग 1 या 2 एग्जाम्पल ही दे पाता हूं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मान लो कि आप ये नंबर सिस्टम वाला टॉपिक कर रहे हैं, उसके अंदर कोई लिटिल बिट अगर कोई टॉपिक अपना रह भी जाता है, तो उसको मैं नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और नोट्स के अंदर ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे कि जब आप उसको रीड करोगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नया टॉपिक डाल देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई एक आधा लिटिल बिट, कोशिश करता हूँ कि टॉपिक रहे ना, फिर भी अगर मान लो कोई पॉइंट अपना रह जाता है तो हम नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अपने जितने भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब आप इनको समझ रहे हैं, यानी कि नंबर सिस्टम या फिर इनके आप सम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब इसके अंदर तो एग्जांपल आप 1-2 ही ले पाते हैं। जब आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर लगभग मैं कोशिश करूँ कि 5-6 एग्जांपल, 8-10 एग्जांपल दे दूंगा। और आप भी कोशिश किया करो इस टाइप के, जब भी जितने भी क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले तो वो आप कर लिया करो भी हाँ आपने ये टॉपिक कर रखा है, इसके हिसाब से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप अपने हिसाब से खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्वेश्चन कहीं देखता नहीं हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, अपने क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करके फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व कर लेते हैं। आप भी क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन बना देते हो, आपने सोच लिया भी हाँ इस नंबर का मुझे ऐड करना है, तो आप खुद एग्जाम्पल लेके उनको सॉल्व कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा हो उतनी प्रैक्टिस किया करो। और याद रखना, जब भी आप किसी भी फॉर्मूले को याद करते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को याद करते हैं, उसको याद करने की बजाय उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। आइडेंटिटी ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा में अलग से अगर आप उस आइडेंटिटी को याद करते हो तो एन वक्त पे आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती, भूल जाते हो। याद तो होती है बट बहुत सारी आइडेंटिटी अगर आप याद करते हो तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ ये है। अगर प्लस माइनस का भी गलती हो जाती है तो क्वेश्चन कंप्लीट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहीं पर जो मेरे पास ऑफलाइन के बच्चे आते हैं उनको भी मैं कराता हूँ, उनको भी यही कहता हूँ, और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलते अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। फर्स्टली मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस आगे चलता जाएगा कहाँ तक, 50 की पावर 3 तक। अब हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है, कर देते हैं। और इसका जोड़ करने के लिए हमने
ये वाला जो मैंने फॉर्मूला था पिछले वाले लेक्चर में भी लास्ट में मैं बता चुका हूँ कि आप इसका यूज करेंगे। अपना फॉर्मूला ये था n+1 और डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसकी पूरे की पावर। अब इस पूरे की पावर का मतलब ये है कि ये वाला जो 2 है ये इस n के ऊपर भी है, और ये वाला जो 2 है ये n+1 के भी ऊपर है, और ये वाला 2 इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है, इसका मतलब ये n² n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में 4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश मीडियम के अंदर करवाया हुआ है। वैसे मैंने खुद हिंदी मीडियम में भी पढ़ा है, काफ़ी टाइम से इंग्लिश मीडियम में करवा रहा था। तो अभी पिछले 2-3 सालों से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिक्स चल रहा है। तो कई बार मैं क्वेश्चन को बोलते बोलते कभी इसको 2 बोल देता हूँ, कभी इसको 2 बोल देता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। n+1 वैसे जचा हुआ है कि n+1 का होल स्क्वायर, अगर वैसे इसको बोलेंगे ऐसे n+1 और इस पूरे की घात 2। ठीक है, इससे बेटर है कि आप इंग्लिश में थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आप जानते ही हो, क्योंकि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश भी साथ साथ कर रहे हो, और अपने बैच के अंदर जीटीजी क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस टीचर किशोर सर आपको करवा रहे हैं। और चलते आप 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, प्लस 3 की पावर 3, प्लस 4 की पावर 3 और 50 की पावर 3, इसका आप जोड़ करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। n² n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में 4 लगा देते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहां पर n का मान क्या है। यहां पर देखो n का मान कितना है, 1 2 3 4 5, अब आगे चलता जाएगा, कहां तक जा रहा है, ये 50 तक जा रहा है। तो n का मान अपना कितना है, 50 है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पुट कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 50 की पावर 2, 50 प्लस 1 की पावर 2 और भाग में 4। अब 50 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 50 की 2 बार गुणा। अब 50 है, 2 जीरो लगा देते हैं, लास्ट वाली 2 जीरो डबल हुई, और 5 की 5 के साथ करेंगे 25, और गुणा में 51, 50 और 51, 51 की पावर 2 का मतलब 51, ये तो हो गया था अपना 2500, और गुणा 51 और भाग में 4। अब ये कट रहा है तो इनको काट देते, ये अपना कट जाएगा 6 चौका 24, 1 रहेगा 10, 4 दूनी 8, और फिर 2 5 पे कटेगा 685। अब इनकी गुणा कर देते हैं, 685 गुणा 51 गुणा 51। सबसे पहले मैं 51 की 51 के साथ कर देता हूँ, 51 गुणा 51, तो ये कट 1 5 5 और 25, तो ये आ जाएगा 1 10 6 3, 1 10 1 के गया 6, सॉरी 2 ही आएगा, यहाँ पे पावर था ही नहीं अपनी, ये आ जाएगा 2601। ठीक है, अब 51 की 51 के साथ गुणा करेंगे, 2601, और 2601 की 685 के साथ गुणा, 685 गुणा कर देते हैं, 5 0 5 के 30, 5 दूनी 10 और 3 13, गुणा में 8 0 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, फिर गुणा में 6 0 छिकम छिका 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 5 8 6 8 और 3 11, आंसर लगी 1 6 और 1 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 1, तो ये अपना आंसर आ गया कितना 17, यानी कि 17 81 685। अपना क्वेश्चन क्या था कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 चलता जा रहा है 50 की पावर 3 तक है। तो इन सभी का हमें जोड़ बताना था। तो अपन ने इस आइडेंटिटी की हेल्प से, यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर में n+1 भाग में 2 और होल पावर यानी कि पूरे की घात अपनी 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और ले लेता हूं छोटा सा। मैं क्या करता हूं, यहां पे 50 की बजाय 20 ले लेता हूं कि ये 20 की पावर 3 तक चल रहा है। तो इसको हमें सोल्व करना है, यानी कि इन सभी का हमें जोड़ निकालना है।
अब आप देखो कि n, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n का मान है अपना 1 से लेकर 20 तक जा रहा है, तो n का मान 20। अब वही इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना n स्क्वायर, इसके अंदर पुट कर दो चाहे इसके अंदर पुट कर दो, बातें किए, मैं इसी के अंदर कर रहा हूं, फिर बाद में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बातें किए। n का मान यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 की पावर 2 गुणा में 20 प्लस 1 की पावर 2 और भाग में 4। चलो अपन इसका यूज करते हैं इधर वाले का, उसका तो अपन पीछे वाले क्वेश्चन में कर लिया है। तो ये आ जाएगा अपना 20 और गुणा में 20 और एक 21 और भाग में 2 और इस पूरे की पावर 2। ठीक है, देखते हैं कौन सा इजी है। 20 की 21 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4, 42 और लास्ट में 0 और इसकी पावर 2 और भाग में ये बन गया 4। अब अपन इनकी गुणा कर देते हैं, यानी कि 420 की 420 के साथ, ये तो 420 ही होगी भाई, नहीं मल्टीप्लाई है सिर्फ 420, कोई 420 ही नहीं है। अब अपन इनको काट देते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 4 पे काट दे क्या, 4 पे, हाँ 4 पे कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये कटेगा नहीं, 0 आ जाएगा और 4 5 20, तो यानी कि 420 की गुणा करनी है हमें 105 के साथ। कर देते हैं, 420 गुणा में 105, ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 5 का 20 और 1 21। अब आगे वाला तो पार्ट 0 ही आ जाएगा, कंप्लीट 0 और फिर गुणा में 420, 0 2 4, तो ये आ जाएगा 0 0 1 2 और 2 4 और 4, तो ये आ जाएगा अपना 4400 पूरा। बच्चों कई बार मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप खुद देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक तो नहीं होती है। ये 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 का 20 और 1 21, बिल्कुल सही है, 0 वाला 0 हो गया और ये 420 आ गया, ऐड कर देंगे 0 0 1 2 और 2 4 और ये 4, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि अपना ये वाला जो टॉपिक चल रहा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं इसका प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक उदाहरण ले लिया। सबसे पहले आप करते हैं प्रथम, इसी ऊपर वाली लाइन को चेंज कर देता हूं मैं, चलो लिख देते हैं प्रथम। ये तो अपना पिछले वाले लेक्चर का था, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब हम करेंगे प्रथम विषम, प्रथम n विषम, या फिर पहले सम का कर लेते हैं, प्रथम सम इवन संख्याओं के घनों का योग, यानी कि क्यूब्स का सम इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, n का पा अलग से फॉर्मूला नहीं करेंगे, सिर्फ इसी का यूज करके करेंगे। प्रथम n विषम यानी कि ओड संख्याओं के घनों का योग, तो यह आ जाएगा अपना, इसको भी आप इसी की हेल्प से करेंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला चल रहा है इसको मैं यहां लिख देता हूं कि प्रथम, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये चल रहा है अपना n+1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, या फिर n² n+1 का होल स्क्वायर और भाग में 4। ठीक है बच्चों, अब आप एक एग्जांपल लेते हैं इसका। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं सम संख्याएं ले लेता हूं। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस, और ये चलता जा रहा है कहां तक, 20 की पावर 3 तक। अब आप इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो अपन ने क्या किया था
वर्गों के योग के अंदर किया था, सेम वही प्रोसेस आप इसके अंदर यूज करेंगे। अब आप इसका यूज करेंगे, अब आप इसका यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का, इस फॉर्मूले का इसके अंदर, और इन सभी का जोड़ निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? अब यहां पर देखो 2 की पावर 3 है, यहां पर भी 2 की पावर 3 निकाल सकते हैं, यहां पर भी 2 की पावर 3 कॉमन आ सकता है। इस पूरी कंप्लीट सीक्वेंस में से मैं 2 की पावर 3 बाहर निकाल सकता हूं कॉमन। कैसे निकलेगा? ये तो 2 की पावर 3 है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, निकाल देते। 4 की पावर 3 में से कैसे निकलेगा? 4 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। अब जब पावर सेम होती है तब बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3। देखो पावर सेम यानी कि इसकी घात सेम है, तो इस बेस की मल्टीप्लाई 2 की 3 के साथ 3 दूनी 6, 6 की पावर वही जो सेम थी 3 लग जाएगी, यानी कि 6 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कॉमन ले लेता हूं। 2 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? यहां पर तो 1, और 1 की कितनी पावर कर दो, हमेशा 1 ही रहता है। कई बार है ना, क्लास के अंदर एक बार किसी बच्चे से पूछ रहा था, 10th क्लास का बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे 1 की पावर अगर आप 3 करते हैं, 1 की पावर 3 करेंगे कितना? वो बोला सर 3 आ जाएगा। अरे 3 नहीं आएगा। 1 की पावर 3 का मतलब क्या है कि इसकी 1 की 3 बार गुणा हो रही है, ऐसे नहीं है कि 3 की 1 के साथ गुणा हो रही है। तो ये आ जाएगा 1 की 1 के साथ, 1 की 1 के साथ 1 ही आएगा। और 1 की कितनी पावर कर दो, हमेशा 1 ही रहता है। और बोलते हैं ना, इतिहास गवाह है, 1 की कितनी पावर कर दो हमेशा 1 आएगा। अब 2 की पावर 3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 की पावर 3, यहां पर क्या बचा? 3 की पावर 3, यहां पर 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, आगे चलता जाएगा। इस यहां पर क्या रहेगा? 10 की पावर 3, यानी कि इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल लिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब पावर को एक बार भूल जाइए, इन सभी को 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसकी गुणा में 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये कौन सा बन गया? अपना ये वाला फॉर्मूला बन गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अपना ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज कर लेते हैं। यहां पर n कितना है? n अपना 10 है, यूज कर लेते हैं। n की जगह 10 उसमें पुट कर देता हूं मैं, या इधर वाले में करें? इधर वाले में कर लेते हैं। n की जगह 10 और 10 प्लस 1 गुणा में 11 और भाग में 2 और इसकी पावर पूरे की 2, 8 गुणा में 10 की 11 के साथ 110 और इसकी पावर 2 करेंगे तो यानी कि इसको मैं सीधा 2 बार लिख देता हूं। ये लो, देखो इन दोनों की मैंने गुणा कर दी। अब ये इसकी पावर 2 चल रही है, ये 2 इसकी भी पावर है, तो यानी कि ये सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 बार गुणा हो गया। और ये भी 2 गुणा 2, ये अपना बन गया 4, 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8। अब 100 ये आ जाएगा अपना 2 गुणा में 110 गुणा में 110 और फिर 2 गुणा में, देखो लास्ट वाली जीरो को एक बार भूल जाओ, 11 की 11 के साथ गुणा करते हैं, कितना आता है? 121 आता है, और लास्ट वाली 2 जीरो लगा दो। अब इसकी 2 के साथ गुणा कर देते हैं, 0 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अपना उत्तर आ गया। ये लो, अलग से कोई आइडेंटिटी, अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अपन इसी के अंदर फिक्स कर दिया। अब आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, विषम संख्या वाला, या फिर ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं जो इसे मिलता जुलता है, कि अगर मान लो कि सम संख्याओं वाला क्वेश्चन अगर ऐसा ऐसे आ जाए तब कैसे करोगे। मैंने लिख दिया कि 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 3 और आगे चलता जा रहा है कहां तक? 20 की पावर 3 तक। इसको कैसे करेंगे? यहां पर वर्गों वाले में भी ऐसा एग्जांपल लिया था, यहां पर भी अपन यही एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ पावर चेंज करके। यहां पर आप देखो फॉर्मूला क्या था अपना? प्रथम n संख्या, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक घन संख्याओं, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अपना फॉर्मूला ये बोल रहा है, बट यहाँ पे प्रथम तो नहीं है, 1 से तो शुरू नहीं हो रहा, 11 से शुरू हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? 1 से कहां तक है ये, यानी कि इससे पहले वाली संख्या कौन कौन सी रहेगी? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3
और प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, कहां तक? 10 की पावर 3 तक, यानी कि अपनी 10 की पावर 3 तक, 1 से लेकर 10 की पावर 3 तक इधर संख्या है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप निकालोगे प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग। देखो प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग अपन निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, जो इधर नहीं था माइनस कर देंगे। कौन से? ये वाले माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा। अपना क्वेश्चन ये बन गया, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग, ये माइनस कर देंगे। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा, सभी में यही चलना है, अलग से कुछ भी याद नहीं करना। अब n का मान 20 पुट कर दो, यहीं पर इसमें पुट कर देते हैं। तो 20 और 20 प्लस 1 21, 20 गुणा में 21 और भाग में 2 और इस पूरे की पावर 2 माइनस इसमें n का मान कितना? n का मान अपना 10, यहाँ पुट कर दो। ये कितना बन गया? 10 गुणा में 10 और 1 11 और इसकी पावर 2। ये लो जी, सोल्व कर लेते हैं। 21 की 2 के साथ करोगे कितना बन जाएगा? 42 और 42 यानी कि ये बन गया 420, फिर भाग में 4 माइनस कर देते हैं। 10 की 11 के साथ करोगे माइनस में 110 और भाग में 4। अरे इसकी पावर घात 2 चल रही है, ये तो भूल ही गए। इसको नीचे वाले को तो 4 कर दिया, चलो नीचे वाले को 2 ही लिख देते हैं एक बार। 2 और ये भी 2, इन दोनों की गुणा ये आ गई, इसकी पावर घात 2 और इसकी घात भी अपनी आ गई 2। अब अपन चलते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 420 की 420 के साथ और भाग में 4, ये तो वही बन गया, और माइनस 110 की 110 के साथ और भाग में 4। 42 की 42 के साथ गुणा करो, 42 की 42 के साथ गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 8 और 8 16, 7 और 1, ये बन गया अपना 1 सेकंड 42 की 42 के साथ क्यों करना भाई, ये 4 से कट रहा है। 4 एकम 4 0 105, 42 की 105 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा अपना 42, यानी कि 420 की 105 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 0 2, 5 चौके 20 2 2, यानी कि 0 करके ऐड करेंगे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, ऐड कर दो 0 0 8 4 0 0 4 8 44, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10, अपनी 1 हंसल गई, 1 यहाँ पे आ गया भाई, 5 दूनी 10 1, ये फिर 1 आ गया, 2 एकम 2, 5 चौके 20, फिर 2 यहाँ आ गया और ये आ जाएगा 4 एकम 4, जोड़ गया यहाँ पर आ गया 1 और 2 2 4 और 4, तो ये बन गया अपना 44,100 माइनस ये भी कट रहा है तो इसको भी काट देते हैं, ये कटेगा 2 पे, ये बन गया 2 2 5 10 2 5 10, ये भी कट जाएगा 55, यानी कि अब 55 की 55 के साथ कर दो भाई, 55 की 55 के साथ 5 5 25 2 5 5 25 और 2 27 275, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 12, 7 और 2 और 1 10 30 25, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, जो भी अपना इधर वाला आंसर था उसमें से माइनस करना है क्या, 30 25, यानी कि 44,100 में से 3,025 हमें माइनस करना है। कर देते हैं, ये बनेगा अपना 5, यहाँ पर रह जाएगा 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर रह गया था 0, अब इधर भी 10 बन गए, नहीं सॉरी यहाँ पर 0 बन गया तो ये 0 ही आ गया, अब 4 में से 3 गए, ये बन गया 1, ये आ जाएगा 41, यानी कि आ गया अपना 41,075, 41,075 अपना उत्तर आ गया। ये अपने इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब अपन चलते हैं इससे आगे वाला जो अपना टॉपिक है प्रथम सम संख्याओं, सम वाला तो अपना हो गया, एक एग्जांपल अपन ले लिया था, अब अपन विषम वाला करते हैं।
विषम वाला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उदाहरण ले लेता हूँ, या पहले एक सम वाला एक और ले लेते हैं, एक छोटा सा सम वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया 12 की पावर, ऐसे करता हूँ मैं, ले लेता हूँ 6 की पावर, 6 की पावर 3, ठीक है, प्लस 12 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 प्लस आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि ये 60 की पावर 3 तक जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, 6 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3, आगे ये चलता जा रहा है, कहाँ तक, 60 की पावर 3 तक। अब देखो, अब अपन इसके अंदर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या मैं इसमें से यहां से 6 की पावर 3 कॉमन ले सकता हूं, क्या यहां से भी 6 की पावर 3 कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी 6 की पावर 3 कॉमन ले सकता हूं। मैंने क्या किया, 6 की पावर 3 कॉमन ले लिया जी। कॉमन लेने पे यहां पर क्या रह गया, 1 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 और चलता जाएगा कहां तक, 10 की पावर 3 तक, यानी कि अपना बन गया 10 की पावर 3। और यहां पर सिर्फ यानी कि दोबारा से ये फॉर्मूला लग गया अपना, n का मान कितना, 10। अब 6 की 3 के साथ छिकम छिक्का 36, 36 छिक्का 216, 36 छिक्का गुणा करके देख लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए। छिकम छिक्का 36, 3 6 तिया 18, 18 और 3 21, बिल्कुल सही 216। यह जगह 216 गुणा में n का मान 10, यहाँ पुट करो, कितना आएगा, अभी तो अपन ने किया था, कितना आया था वो 30 25 शायद, गुणा दोबारा कर लेते हैं। यह आ जाएगा अपना 10 गुणा में 11 और भाग में, पावर को अपन कर लेते हैं, भाग में बन गया 4। इसको अपन काट देते हैं, पहले इनकी गुणा कर दे क्या, इसकी पावर 2, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 2 की पावर 2, यह आ जाएगा 216 गुणा में 110 की पावर 2 गुणा में 110 और भाग में 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, इससे कटेगा 55, इससे कटेगा 55, तो यह आ जाएगा 216 गुणा 55 गुणा 55, अपना आंसर आ जाएगा। इनकी गुणा कर लो और अपना आंसर, तो यह आ जाएगा अपना, गुणा कर लो 55 की 55 के साथ, अभी अपन ने की थी 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, 275 यहाँ पर आ गया, 5 और 7 12, 10 की 0, ये रहा 30 25, यानी कि 216 की अब 30 25 के साथ गुणा करनी है, कर देते हैं। 30 25 की 216 के साथ गुणा, 5 छिक्के 30, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, एक अंसल 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 3 18, और अब 1 के साथ गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 30 25, और फिर आप करेंगे 2 के साथ 10 दूनी 10, एक अंसल 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 0 5 5 10 0, 2 3 और 1 4, 8 और 5 13, 3 4 और 1 5, तो ये आ गया अपना 6, आंसर आ गया 65,3400, यानी कि 6,53,400 अपना आंसर आ गया। अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ये जो अपना था विषम संख्याओं के घनों का योग। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि अपना नेक्स्ट पॉइंट, विषम संख्याओं के घनों का योग। विषम संख्याओं के घनों का योग, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, सॉरी विषम लेनी हमें संख्या, सिर्फ विषम संख्याओं के घनों का योग चल रहा है। 1 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 9 की पावर 3, और ये चलता जाएगा, मान लेता हूं कि 15 की पावर 3, छोटा सा ले लेते हैं 15 की पावर 3 वाला, 15 की पावर 3। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अब हमें निकालना क्या है, प्रथम n यानी कि विषम ओड संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी का यूज करेंगे। अब देख लो इसके अंदर संख्या कौन सी नहीं है, 2 की पावर 3 नहीं है, 4 की पावर 3 नहीं है, 5 की पावर 3 यहाँ पे नहीं है, 6 की पावर 3 यहाँ पर नहीं है, और ये आगे चलता जाएगा 14 की पावर 3 यहाँ पर भी नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे और उसमें से
ये वाली माइनस कर देंगे। जब ये वाली माइनस करेंगे तो इनका ये आ जाएगा। समझ गए? तो मैं इसको लिख देता हूं कि इसको इस कंप्लीट कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 और आगे चलता जाएगा कहां तक? 15 की पावर 3 तक। इसमें से मैं घटा देता हूं जो मैंने यहां पर जोड़े, ये वाले 14 तक जोड़े मैंने। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 4 और 2 6 की पावर 3 और आगे चलता जाएगा कहां तक? 14 की पावर 3 तक। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला n कितना? n यहां पर अपना 15 और यहां पर n कितना? अरे यहां पर n थोड़ी लगेगा, ये तो सम संख्याएं हैं, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद में अपना n आएगा। और वैसे आएगा तो इसका कितना? 7 आएगा। 14 को 2 से भाग कर दो और क्या है? n का मान 7 आ जाएगा। कर लेते हैं अभी। n का मान 15 यहां पुट करो। 15 और 15 प्लस 1 16 यानी कि 15 गुणा 16 की पावर 2 और भाग में 2 यानी कि इस दोनों की पावर 2। इसमें से घटा कर देते हैं। किसका? इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहीं पे ले लेता हूं, स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। 2 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर रहेगा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, आगे चलता जाएगा कहां तक? 7 की पावर 3 तक। अब यहां पर अपना n कितना है? n का मान 7 है। सोल्व कर लेते हैं। यह जगह n का मान 7, यहां पुट करो 7, 7 और 1 8, 7 गुणा में 8 भाग में 2 और इस पूरे की घात जिसको पावर बोलते हैं वो भी 2। सोल्व कर लेते हैं। 15 की 16 के साथ गुणा, 15 गुणा 16, 5 6 30, 3 6 एकम 6 और 3 9 और 1 के साथ करेंगे तो 15 0 14 9 और 5 14, एक आंसर लग जाएगी 240। यह आ गया 240। 240 की 240 के साथ गुणा और 2 की पावर 2 4 घटा कर देंगे। इसमें से क्या घटाना है हमें? ये रहा 7 8 56 यानी कि 56 गुणा 56 और भाग में 4, ये वाला आप इसमें से माइनस करेंगे तो जो पूछा गया था उसका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। 240 की 240 के साथ जब भी गुणा करते हो आप लास्ट वाले जीरो को एक बार भूल जाया करो, आंसर आने के बाद लगा दिया करो। इसको साथ लेकर ऐसे घूमेंगे। 24 की 24 के साथ 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तो यह आ जाएगा 6, 9 और 8 17, 576 तो यह आ जाएगा 500। फिर से गलत कर दिया। यहां पर आप पहले 4 को काट लेते हैं गुणा करने की बजाय, आपकी मर्जी है। अगर 576 चलो आ गया, 576 को 4 से भाग कर देंगे माइनस, अब की बार नहीं करेंगे, काट देते हैं आप इसको। पहले 2 से काट दो भी, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काट दो ये भी आ गया 28 यानी कि अपना कम हो गया। 28 की 28 के साथ गुणा कर दो। 28 गुणा 28, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 16 और 6 22, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 2 8, 5 और 2 7, 784 माइनस कर देंगे। इसको भी काट देते हैं 2 से, 2 2 दूनी 4, ये इधर हंसल आ जाएगी 17 बन जाएगा। 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144। ये तो 200 सॉरी यहां पर 224 की 24 के साथ अपन ने गुणा कर दी, जीरो नहीं लगाया, 2 0 यहां लगेगी, 2 0 यहां लगेगी, 2 0 यहां लगेगी। हाँ तभी सोच रहा छोटा कैसे होगा। 144 0 0 माइनस 784 माइनस 784 तो अपना आंसर आ जाएगा 144 0 0 में से आप घटा देते हैं 784 तो इधर से आंसर आएगी तो ये तो बन जाएगा कितना? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर रहेगा 3, फिर ये बन गए 13 और 13 में से 7 गए 6, ये रह गया 3 और ये रह गया 1 तो अपना आंसर आ गया। आंसर अपना क्या आ गया चेक कर लेते हैं। ये आ गया 13,618 अपना आंसर आ गया
13,616 सॉरी 13,616। अब सोच रहे हो सर एकदम से पेन कैसे बदल दिया? अरे अपना आंसर लिख रहे हैं, आंसर को तो अलग से हाईलाइट करके लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज अपना जो टॉपिक किया था अपने प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना नंबर सिस्टम का ये टॉपिक चल रहा था सम ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का सम करना। आपने प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का भी योग कर लिया, प्रथम सम संख्याओं का भी आपने योग किया है, विषम संख्याओं का भी योग किया है और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी योग किया है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं यानी कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी योग किया है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी योग किया है। और आज जो अपन ने किया है इस क्लास के अंदर, आज अपन ने किया है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जीटीजी क्लासेस में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र सेवटा आपको मिलता हूं अगली क्लास में नए जोश और नए होश और नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।